नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका अपने परिवार एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम अपनी चलने वाली सीरीज जिसका नाम है परिवर्तन सीरीज, इससे सारे लोग जुड़ जाइए। एक बार अपनी अपनी सारे लोग प्रेजेंट दें। पंकज कुशवाहा जी, राम राम भैया। काजल कुशवाहा जी नमस्कार। दुष्यंत पाठक जी जुड़ गए हैं, राम राम भैया। सुमित सोलंकी, जय श्री राम। चलिए सारे लोग जुड़िए हमसे एक बारी। जो भी बच्चे हैं अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए एक बार जी। अनूप चौधरी जी नमस्कार। अमन चौधरी जी, चलिए जुड़ते रहिए सारे लोग। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उन आपको ये देखना है कि आप कितने इनमें से सही कर पाते हो। कल जो हमारा स्कोर रहा उसको आज हम क्या थोड़ा बेटर कर पाए या नहीं कर पाए, ये चीज आप आज आपको देखनी होगी। चलिए जुड़ते रहिए। कल्पना कुमारी नमस्कार। खुशबू मलिक नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। जुड़िए सारे लोग एक बार जी। क्या मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पा रही है? डियर डेविल प्रणाम गुरुदेव। तरुण चौधरी राम राम सर। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बताइए सारे लोग। तरुण जी जुड़ गए हैं, तरुण चौधरी। आप क्या आप तक वीडियो क्लियर पहुंच पा रही है? क्या कोई वीडियो बफरिंग कर रही है? चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम अपनी परिवर्तन सीरीज की तरफ चलते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। क्या करना है आपको? उचित शब्द से क्या करना है? बदलना है। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। भरत को कैकई की करनी पर करुणा हुई। पहला ऑप्शन है दया। किसकी जगह पे चेंज होगा? इसकी जगह पे। किसकी जगह पे? करुणा की जगह पे आपको क्या करना है? चेंज करना है, दूसरा लिखना है उसकी जगह पे, है ना। तो बताइए क्या होगा? दया आएगा या पश्चाताप, क्षोभ या दुख? एक और सारे लोग आंसर बताइए। सुमित डी। चलिए बफरिंग बफरिंग बफरिंग, पंकज कुशवाहा जी बफरिंग। चलिए, क्या ज्यादा बफरिंग हो रही है? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? इसका ऑप्शन नंबर सही होने वाला है सी। क्षोभ क्या होता है? किसी चीज में जलना। उसको किसी चीज में क्या जलना या शोक, जहां सारी चीजों का क्या हो जाए? मिश्रण हो जाए, उसे आप क्या बोलते हो? क्षोभ बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? क्षोभ बोलते हो। इसका आंसर नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक वाक्य दिया हुआ है। क्या दिए आपको? 4 वाक्य दिए हैं। इनमें से क्या करना है? आपको शुद्ध वाक्य चयन करना है। बताइए एक बार। अनुभव पाठक जी जुड़ चुके हैं हमसे जी। दुष्यंत पाठक डी। चलिए बताइए एक बार सारे लोग। सुमित सोलंकी ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप कब आए, आप कब आया, आप कब्बे आए या आप कब आए हो। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आप सभी जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। आप कब आए, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? क्या पूछा है हमसे? नहीं किया गया है। तो आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लिया करो, जहां क्या पूछा जाया करे,
नहीं पूछा जाएगा, या अशुद्ध पूछे या शुद्ध पूछे, उसके नीचे आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। चलिए इसका आंसर बताइए आप मुझे एक बार। पहला ऑप्शन दिया है आपको, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। क्या हो गए, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। ये कैसा है, ये तो संख्यावाचक है। ये क्या है, संख्यावाचक। हमसे क्या पूछा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो है। चलिए अगला पूछा है, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, तो थोड़े कपड़े ये भी क्या है, संख्यावाचक है। ये क्या है, यहाँ अधिक घाव, ये भी क्या है, एक संख्यावाचक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए, तो ये भी क्या है, ये संख्यावाचक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, नव्या के काले बाल हैं। ये ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगर मैं विशेषण की आपसे बात करता हूं, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे आप क्या कहते हो, विशेषण कहते हो। क्या कहते हो आप, विशेषण कहते हो। एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए एक बार। अनुभव पाठक जी, सर स्क्रीन से थोड़ा साइड में खड़े हो जाइए, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके ओके पाठक जी, जी बताइए। मैंने पूछा है आपसे, बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए सारे लोग एक बार कमेंट करके मुझे। दुष्यंत पाठक 5 बताइए। जी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए एक बार जल्दी से सारे लोग। सुमित सोलंकी 4। चलिए देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं विशेषण की बात करता हूं तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जिसमें पहला होता है गुणवाचक, पहला कौन सा होता है, गुणवाचक। दूसरा होता है कौन सा, प्रमाणवाचक। तीसरा कौन सा होता है, संख्यावाचक, संख्यावाचक। तीसरा कौन सा होता है, संख्यावाचक। और चौथा कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आप बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के मैंने लिख दिए हैं, गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें हमसे क्या पूछा था, संख्यावाचक के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि नव्या ने सुमित की बहुत भर्त्सना की। क्या की, भर्त्सना की। इसमें पूछा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम, क्या पूछा है, विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। इसका क्या पूछा है आपको, विलोम शब्द पूछा है। क्या पूछा है साथियों, विलोम शब्द। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन दिया है कि नव्या ने सुमति के बहुत प्रशंसा की, दूसरा है नव्या ने सुमित की बहुत बुराई की, या तीसरा है नव्या ने सुमित की बहुत निंदा की, या नव्या ने सुमित की बहुत आलोचना की। बताइए इसका क्या पूछा है आपको, विलोम शब्द पूछा है। इसका आंसर बताइए एक बार सारे लोग। क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं सारे लोग? अगर वीडियो क्लियर आ रही हो तो एक बार यस करके मुझे जवाब दें। काजल कुशवाहा ए जी, अनुभव पाठक जी ए, दुष्यंत ए, अनुभव पाठक जी ए। चलिए चलिए चलिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है कि नव्या ने सुमित की बहुत क्या की, प्रशंसा। अगर मैं भर्त्सना की बात करता हूं तो भर्त्सना मीन्स क्या होता है, आलोचना। क्या होता है, किसी की आलोचना करना। तो आलोचना का उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना। क्या होगा, प्रशंसा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। क्या पूछा है, उपयुक्त सार्थक शब्द पूछा है आपसे। चलिए इसने पूछा है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला कौन होता है। हमें क्या पूछा है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला कौन होता है।
बताइए, हितैषी, स्वार्थी, सहायक या निस्वार्थी? बताइए एक बार। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला कौन होता है? दुष्यंत डी, पाठक जी डी, चलिए कल्पना डी, चलिए कौन होता है? जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला होता है उसे आप क्या बोलते हो? निस्वार्थी। सहायक कौन होता है? जो सहायता करता है। जो क्या करता है? सहायता करता है। स्वार्थी कौन होता है? जो सिर्फ क्या करता है? अपना भला सोचता है। सिर्फ अपना भला सोचने वाला कौन होता है? जो अपना ही क्या चाहता है? स्वार्थ चाहता है, उसे आप क्या बोलते हो? स्वार्थी। हितैषी क्या बोलते हो? जो आपके हित के बारे में सोचता है। जो आपको हित के बारे में सोचता है उसे क्या बोलते हो आप? हितैषी बोलते हो। तो इसका बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसे क्या बोलते हो आप? निस्वार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्या करना है आपको? एक वाक्य दिया है, इसमें क्या करना है आपको? अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। जैसे पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। इसमें से जो दिया गया ये वाक्यांश है, इसमें शब्द में बताइए इसमें क्या गलत है? बताइए, आवश्यक है, आहार विहार, या पूर्ण स्वस्थ, या के लिए शुद्ध? बताइए इसमें से कौन सा सही है? गीतेश जी जुड़ चुके हैं, बताइए एक बार इसका आंसर। कल्पना, कल्पना बी, सुमित सी, दुष्यंत सी, सुमित सोलंकी सी। चलिए क्या देखना है इसमें हमें? अशुद्ध भाग लिखा हुआ है इसमें, कहीं भी इन चारों में से क्या लिखा हुआ है? अशुद्ध लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? वो पहचानना है। बताइए एक बार सारे लोग। अमन चौधरी सी, गीतेश चौधरी सी। चलो देखिए, आहार आवश्यक है, ये क्या है? सही लिखा हुआ है। आहार विहार ये भी सही है। पूर्ण, अगर मैं के लिए शुद्ध की बात करता हूं, ये भी सही है। लेकिन क्या है? ये स्वस्थ सही नहीं लिखा हुआ। क्या नहीं लिखा हुआ? इसको आप कैसे लिखते हो? ऐसे कैसे लिखते हो? थवी क्या होता है इसमें? अपने आप में आधा अक्षर होता है। क्या होता है? आधा अक्षर होता है। इसकी वजह से क्या है? ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? इसका सी सही होने वाला है मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें भी क्या करना है हमें? एक दिया गया एक भाग है, इसमें क्या करना है आपको? अशुद्ध वाक्य का क्या करना है? चयन करना है। जैसे, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। इसमें बताइए, प्रिय मेधावी या छात्र ने अच्छा, या एक मेरे, या नाम कमाया, इनमें से कौन सा एक वाक्य क्या है? गलत है। बताइए एक बार सारे लोग। सुमित सोलंकी सी, काजल कुशवाहा सी, बताइए। मैं सारे लोगों की कमेंट देख पा रहा हूं, एक बार बताते रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बताइए। क्या हमारी वीडियो आप तक सही पहुंच पा रही है? चलिए, दुष्यंत सी, अमन चौधरी सी, चलिए बताते रहिए। चलिए देखिए, इसमें क्या पूछा है? एक मेरे मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। देखिए इसमें क्या होगा कि एक मेरे नहीं होगा, क्या होगा? मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो क्या गलत है इसमें? एक मेरे। क्या गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। एक मेरे नहीं, मेरे एक होगा। ठीक है, ये क्या लिखा होगा? मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है हमसे? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, बताइए। पहला ऑप्शन दिया है, किसी ने जोर से चीत्कार की। बताइए, जिन लोगों का यूपी पुलिस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो हताश ना हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बताइए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अमन चौधरी ए जी, काजल कुशवाहा ए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं पहले ऑप्शन की, किसी ने जोर से चीत्कार की। दूसरा ऑप्शन दिया है यह गाड़ी किसकी है, तो ये तो एक प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक हमें क्या पूछा है, नहीं है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है। संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है। यह मूर्खता किसने की, यह भी क्या है, प्रश्नवाचक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगर मैं सर्वनाम की बात करता हूं आपसे, देखिए मैं किसकी बात करता हूं आपसे, सर्वनाम की बात करता हूं। सर्वनाम आप इसे किसे कहते हो, जो संज्ञा के बदले आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, सर्वनाम कहते हो। बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए सारे लोग, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए एक बार। सुमित सोलंकी 6 प्रकार के, चलिए जी। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। अमन चौधरी 6 प्रकार के, चलिए अगर मैं सर्वनाम की बात करता हूं तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। धीरज कुमार 6 प्रकार सही है। गीतेश, चलिए अनुभव पाठक जी 6 प्रकार के सही, चलिए चलिए। मयंक चौधरी 6 प्रकार के। काजल कुशवाहा 6 प्रकार के, चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें इस क्लास से। चलिए कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें पहला होता है कौन सा, पुरुषवाचक। कौन सा होता है, पुरुषवाचक। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। कौन सा होता है, अनिश्चयवाचक। तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक। तीसरा कौन सा होता है, निश्चयवाचक। चौथा आपका होता है कौन सा, निजवाचक। कौन सा होता है, निजवाचक। अगर मैं पांचवें की बात करता हूं तो पांचवा कौन सा होता है आपका, संबंधवाचक। कौन सा होता है, संबंधवाचक। छठवें की अगर मैं बात करता हूं, छठवां कौन सा होता है, प्रश्नवाचक। अगर साथियों आपसे कोई पूछता है कि बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम आप किसको कहते हो, जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, सर्वनाम कहते हो। अगर मैं पूछता हूं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे आप क्या बोलते हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे आप क्या बोलते हो, बताइए एक बार। बताइए सारे लोग, क्या राजधन कहते हो, चुंगी कहते हो, कर कहते हो, या राजस्व कहते हो, बताइए सारे लोग। सुमित सोलंकी राजस्व, धीरज डी, दुष्यंत ए, बताइए। चलिए देखते हैं एक बार। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे आप क्या बोलते हो, राजस्व बोलते हो। क्या बोलते हो, राजस्व। कर क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाली चीज को क्या बोलते हो आप, कर बोलते हो। जो सरकार क्या करती है, किसी पर टैक्स लगाती है उसे आप क्या बोलते हो, कर बोलते हो। चुंगी आप किसे बोलते हो, जो वस्तु बाहर से आती है, जो वस्तु शहर से कहां से आती है, बाहर से आती है, जो किसी दूसरे शहर से आए उसे आप क्या बोलते हो, बताइए। जो किसी शहर से आए तो उसे लाने के लिए जो टैक्स लगता है उसको आप क्या बोलते हो, चुंगी बोलते हो। क्या बोलते हो, चुंगी बोलते हो। बताते रहिए एक बार मुझे सारे लोग। अगर मैं इसकी बात करता हूं राजधन की, तो इसको आप क्या बोलते हो, शाही राजस्व। क्या बोलते हो आप इसे, शाही राजस्व। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, राजस्व। ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। लेने के
देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है आपको व्यापार करना, दूसरा है कुछ न देना, तीसरा है बहुत अधिक लाभ होना, और चौथे की अगर मैं बात करता हूं कि लाभ के बदले हानि। बताइए एक बार सारे लोग। जल्दी जल्दी बताते रहिए सारे लोग जी। इस क्लास को समाप्त होने के बाद आपको देखना है कि आपका स्कोर कितना रहा और हम कितना कल से बेटर कर पाए हम सारे लोग। चलिए, दुष्यंत पाठक डी, धीरज कुमार डी, वंदना चौधरी डी। चलिए, जितने भी लोग हैं वो अपनी प्रेजेंट दें सारे लोग। सुमित सोलंकी, सुमित सोलंकी एस तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है। राहुल कुमार डी, सुमित सोलंकी डी। चलिए, कल्पना कुमारी, चलिए इसकी अगर मैं बात करता हूं, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है क्या है बताइए? लाभ के बदले हानि। क्या होगा? लाभ के बदले हानि। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? हमसे क्या पूछा है? कुबेर शब्द का क्या पूछा है हमसे? पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, यक्ष, मुनि, किन्नरपति या धनपति। बताइए एक बार सारे लोग जी, कमेंट करते रहिए। चलिए, गीतेश डी, चलिए कमेंट कीजिए सारे लोग एक बार। सुमित सोलंकी जी बी, धीरज ए, जी, कल्पना बी, दुष्यंत पाठक ए, वंदना चौधरी ए, चलिए खुशबू मलिक बी, जी कमेंट करते रहिए सारे लोग, मैं कमेंट देख रहा हूं। चलिए, इसका सही आंसर निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का क्या है पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, यक्ष होता है, क्या होता है? यक्ष होता है, किन्नरपति होता है, धनपति होता है, लेकिन कौन नहीं होता? मुनि नहीं होता। मुनि किसको बोलते हैं आप? साधु या संत को आप क्या बोलते हो? साधु या संत को आप क्या बोलते हो? मुनि बोलते हो। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी क्या दे रखा है? एक किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? बताइए, इसके लिए एक शब्द बताइए सारे लोग। क्या संगम कहलाता है, सहयोग कहलाता है, विलय कहलाता है या एकीकरण कहलाता है? बताइए एक बार जी। सुमित सोलंकी सी, चलिए मैं देख पा रहा हूं सारे लोगों के कमेंट। धीरज सी, सुमित सोलंकी सी, खुशबू मलिक सी, राहुल कुमार सी, मयंक चौधरी सी, अनूप चौधरी जी सी। चलिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, इसके लिए एक शब्द बताइए। देखिए, अगर मैं संगम की बात करता हूं, जहां जल की दो धाराएं क्या होती हैं? दो धाराएं आपस में मिलती हैं, उसे आप क्या बोलते हो? संगम बोलते हो। सहयोग क्या होता है? जहां आप एक दूसरे को क्या करते हो? सहयोग करते हो, वो क्या कहलाता है? सहयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। विलय कैसे बोलते हो? जहां दो राज्य क्या हो जाए, आपस में मिल जाए, उसे आप क्या बोलते हो? सहयोग बोलते हो। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं एकीकरण की, तो एकीकरण साथियों क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप जो बनता है, उससे आप क्या बोलते हो? एकीकरण बोलते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, क्या हिमालय की चोटियां तो खाली जगह करती हैं? बताइए, हिमालय की चोटियां तो खाली जगह करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए।
इनमें से क्या दिया है? तो आसमान से बातें करती हैं, राई का पहाड़ है, आसमान चूमती हैं, या गगन चुम्बी है? बताइए इसका। मैं देख पा रहा हूं सुमित सोलंकी जी डी जी। कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहिए जिससे क्लास में वो भी जुड़ सकें। जी चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छा जवाब दे पा रहे हो। चलिए, मयंक चौधरी डी करते रहिए, काजल कुशवाहा डी, धीरज कुमार ए, राहुल कुमार डी, गीतेश डी, वंदना डी। चलिए, वंदना डी, गीतेश डी। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? हिमालय की चोटियां तो खाली जगह करती क्या है? आसमान से बातें करती है। क्या करती हैं? आसमान से बातें करती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है साथियों। ठीक है, जो लोग आंसर डी दे रहे हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया है कि निम्न क्या दिया है? देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा है हमसे? हाथ शब्द का क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए एक बार सारे लोग। पहला है पाणी, दंत, कर या बाहु। जी कमेंट करते रहे सारे लोग। मैं देख पा रहा हूं सुमित सोलंकी जी बी, दुष्यंत। चलिए, सुमित सोलंकी जी बी बता रहे हैं इसका। चलिए, हाथ का क्या पूछा है हमें? पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है इन चारों में से। क्या है बताइए एक बार। धीरज कुमार बी, खुशबू मलिक बी। चलिए, खुशबू मलिक बी। जो भी लोग क्लास से जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट करना ना भूलें। चलिए, कमेंट करते रहिए साथ में जिससे मुझे आंसर पता चलता रहे। अपने अपने आंसर सभी लोग लिखें। काजल कुशवाहा ए, अनूप चौधरी जी बी। चलिए, अपने दोस्तों को जो भी हो और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें जिससे वो हमारी क्लास से जुड़ पाए। आगे आने वाले पेपर के लिए वो बहुत फायदेमंद होगी। लगातार आपको ये प्रैक्टिस कराई जाएगी जो प्रीवियस पेपर के क्या होगी, एक आधार पर होगी। कुछ प्रीवियस पेपर भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। चलिए, गीतेश बी, मयंक चौधरी। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, पानी होता है, जैसे आप बोलते हो ना वज्र पानी। ठीक है, पानी मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। अगर मैं कर की बात करता हूं, कर भी क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? कर भी क्या होता है? हाथ होता है। बाहु क्या होती है? ये भी हाथ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? बी सही होने वाला है। क्या होने वाला है? बी सही होने वाला। दंत नहीं होता किसका? हाथ का। दंत किसका है? दंत बोलते हो आप किसको? दांत को। किसको बोलते हो आप? दांत को। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। साहसी व्यक्ति खाली जगह हो जाता है, कछुआ खाली जगह चरजीवी है। ठीक है, बताइए। दिया है पहला ऑप्शन भय सहित, केवल एक, साथ साथ ऊपर, या दूसरा अभय या उभय, जिसमें भय हो या जिसमें भय ना हो। बताइए इनको। खाली जगह क्या करना है आपको? ये फिल करनी है। जी आंसर दीजिए इसका। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्रैक्टिस पेपर ऐसे बनाए जाएंगे जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने यूपी पुलिस में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाए, जिस तरीके से कि हाँ हमने साक्ष्य दिया था, क्या दिया था, प्रत्यक्ष बताए थे कि ये क्वेश्चन हमारे क्या हुए थे, डिक्टो आए थे। ऐसा ही हो सकता है कि इनमें से आपको क्या हो जाए, सीधा का सीधा क्वेश्चन देखने के लिए क्या मिल जाए, देखने के लिए मिल जाए। तो आप एक बार क्या करिए सारे लोग, जुड़ते रहिए क्लास। बताइए इसका। गीतेश सी। चलिए, दुष्यंत सी, गीतेश सी, मयंक चौधरी सी, राहुल कुमार सी, वंदना सी, सुमित कुमार सी। सारे लोग अपने आंसर करते रहिए। बताइए, चलिए बताइए। चलिए, खुशबू मलिक सी,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद मुझे लगता है कि एक दो अभी तक गलत हो गया, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का अभी तक सही हो रहे हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने लक्ष्य में सफल रहें। आप अपनी तैयारी को इस हिसाब से रखें कि एक अच्छी लेवल पे आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है मेरी जान, जिंदगी की नाक में दम कर दे। बताइए एक बार। खुशबू मलिक आंसर सी। चलिए देखते हैं एक बार। साहसी व्यक्ति क्या होता है? अभय। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अभय हो जाता है कछुआ। उभयचर जीव है। देखिए अगर मैं अभय की बात करता हूं तो देखिए भय, जिसको भय नहीं हो। अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है नहीं। जिसको भय नहीं हो उसे क्या बोलते हो? साहसी व्यक्ति। उभय की बात करता हूं तो मैं, उभय किसे बोलते हो? जो जल और थल, किसमें? जल और थल दोनों में क्या रहता है उसे आप क्या बोलते हो? चरजीव कहते हो। क्या क्या बोलते हो आप उसे? उभय कहते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए आपका यहां से गद्यांश शुरू हो चुका है, जो आपके लिए एक बहुत अलग मायने रखता है, जो आपको 5 नंबर क्या करता है, वो सीधे सीधे आपको क्या करता है? दिलाता है। कोशिश करना कि इसमें आपका क्या है, नंबर न कटे। उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सारे लोग सही कर पाओगे। ये 5 नंबर का गद्यांश है, पढ़ते हैं एक बार इसको। देखिए, आज का जीवन खाली जगह से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य खाली जगह को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत खाली जगह गई है। इसके साथ ही बच्चों से लेकर खाली जगह तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का खाली जगह बन गया है। इसका क्या होगा? एक तरीके से आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, इनको क्या करना है आपको? जगह क्या करनी है इनकी? फिल करनी है। चलो देखते हैं। पहला गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा। पहला दिया है कि रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान कौन सा? पहले वाला। तो मैं बात करता हूं कि आज का जीवन खाली जगह से भरा है। किससे भरा है बताओ साथी एक बार। किससे भरा है? खेलकूद, भागदौड़, कार्य या सदस्यों से? बताइए एक बार सारे लोग। आज का जीवन किससे भरा हुआ है हमारा? आप सभी लोग जानते हो किससे भरा हुआ है? बताइए ऑप्शन। अनूप चौधरी जी बी, सुमित सोलंकी जी बी। कमेंट करके सारे लोग बताते रहिए जी। मयंक चौधरी बी, खुशबू मलिक बी, धीरज कुमार बी, काजल कुशवाहा बी जी। चलिए इसका क्या होगा? अगर मैं बात करता हूं आज का जीवन है वो किससे भरा हुआ है? भाग दौड़ से क्या है? भरा हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 2 में क्या दे रखा है कि आज का जीवन भागदौड़ से भरा है। महत्वपूर्ण और अनिवार्य खाली जगह को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? घटना, भावना या आवश्यकताओं या अवसर, किसको पूरा करने में भागदौड़ है? बताइए एक बार। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है जी? राहुल कुमार बी बता रहा है। चलिए राहुल कुमार जी बी बता रहे हैं। चलिए आंसर करते रहिए सारे लोग। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में जीडी के पेपर में आप 20 में से 20 करके आओगे। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ मेहनत करते रहे और थोड़ी बहुत आपको क्या करना होगा? खुद भी मेहनत करनी होगी। चलिए बताइए इसका आंसर। काजल कुशवाहा सी, अनूप चौधरी सी, गीतेश कुमार बता रहे हैं बी ऑप्शन, दुष्यंत सी बता रहे हैं। चलिए खुशबू मलिक सी जी, धीरज कुमार सी। चलिए देखते हैं क्या होगा आवश्यकताओं से। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? तो दूसरे में क्या होगा? आवश्यकताओं से। इसका आंसर सही क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए 3 देखते हैं क्या दे रखा है। 3 में क्या दिया हुआ है? देखिए साथियों, महंगाई बहुत खाली जगह गई है। क्या हो गई है? महंगाई क्या हो गई है? देखिए महंगाई क्या हुआ? नीचे या बढ़ या बन या कम? बताइए इनमें से क्या सही होगा?
महंगाई बढ़ गई है या नीचे है या बन गई या कम हो गई, बताइए एक बार। महंगाई क्या हो गई एक बार जी, आंसर करते रहिए सारे लोग जी। चलिए अनूप चौधरी जी बी, सुमित सोलंकी बी जी, सुमित सोलंकी जी बी, खुशबू मलिक बी, धीरज कुमार बी। चलिए इसका आंसर सही होने वाला क्या है, जो लोग आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर क्या है, बिल्कुल अपनी जगह क्या है, सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, बी सही होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थान, चौथा क्वेश्चन क्या करना है आपको, चौथी वाली जगह को क्या करना है, फिल करना है। देखिए इसके साथ ही बच्चों से खाली जगह तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें बताइए चौथे वाले में क्या आएगा, देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए इसका क्या सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए एक बार, महंगाई, ये कहां दे रखा है इसका, ये वाला, ये रहा। इसके साथ ही बच्चों से लेकर कहां तक, बताइए एक बार। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होने वाला है, बताइए एक बार सारे लोग। सरकार, बूढ़ों या बाहर या किसी की भी, क्या हो गई है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। जो लोग बी आंसर कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 देखिए आपको, रिक्त स्थान 5 में क्या दे रखा है, देखिए यह दिया है आपको कि जीवन संघर्ष का क्या बन गया है। देखिए क्या बन गया है जीवन संघर्ष का, बताइए एक बार क्या बन गया है साथियों, क्या प्रकार बन गया है, पर्याय बन गया है, कारण बन गया है या सहायक बन गया है, बताइए एक बार सारे लोग। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। हम रोजाना इसी टाइम पर आपको 9 बजे मिला करेंगे, 8 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है। आप इसी तरीके से एसएससी जीडी के लिए लगातार क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते रहें, जिससे आगे आने वाले समय में क्या हो, आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। चलिए इसका लास्ट बताइए कि इसका आंसर क्या है। दुष्यंत बता रहे हैं इसका सी, चलिए धीरज कुमार सी, गीतेश सी, खुशबू मलिक सी। चलिए कमेंट करते रहिए सारे लोग, आंसर बताते रहिए। इसका क्या होगा, काजल कुशवाहा सी, सुमित सोलंकी सी, गीतेश सी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्या बन गया, पर्याय बन गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए उम्मीद है कि आप सभी को क्लास हमारी पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम एसएससी जीडी के पेपर के लिए आने वाले समय में ढेर सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके होंगे, जिसमें कुछ प्रीवियस शामिल होंगे, कुछ हमारी तरफ से कराए गए होंगे। और मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूं कि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आप क्या कर पाओगे, 20 में से 20 कर पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कल आप सही समय पर पहुंचेंगे, सही समय पर हमसे मिलेंगे। चलिए, और क्लास को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।